नमन है अमर शहीदों को। कठुआ हमले में शहीद जवान विनोद सिंह का पार्थिव शरीर अभी अभी देहरादून पहुंचा है। शहीद विनोद सिंह कठुआ में आतंकी हमले में शहीद हुए थे। 33 साल की उम्र में विनोद सिंह की शहादत हुई है। साल 2011 में सेना में भर्ती हुए थे विनोद सिंह। अब से कुछ देर पहले देहरादून में पार्थिव शरीर पहुंचा है। आपको मालूम है कठुआ में कायराना आतंकी हमला किया था आतंकियों ने। इसमें 5 जवान शहीद हुए थे, उनमें से एक शहीद विनोद सिंह, उनका पार्थिव शरीर अभी अभी पहुंचा है देहरादून। और बेहद भावुक कर देने वाला ये लम्हा, एक क्षण है। सबकी आंखें नम हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में परिवार के लोग, आसपास के लोग इस वक्त वहां मौजूद हैं। और सत्येंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद है। सत्येंद्र, हम देख रहे हैं सबकी आंखें नम हैं। विनोद सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरीके का पूरा जो इलाका है वो गमगीन स्थिति में है। अभी ये पूरा जो इलाका है देहरादून का भाने वाला इलाका है, जहाँ पे कुछ देर पहले ही उनका पार्थिव शरीर उनके घर पे पहुँचा है। अब आप देख सकते हैं कि आर्मी बैंड के साथ उनका पार्थिव शरीर उनके घर में पहुँचा है। अब यहाँ पे श्रद्धांजलि एक दी जाएगी उनके परिवार के द्वारा। उनके जो यहाँ पे इष्ट मित्रगण हैं, उनके पड़ोस वाले हैं, सभी यहाँ पे लोग खड़े हैं। और कुछ देर बाद यहाँ से उनको श्रद्धांजलि देने के बाद सैन्य सम्मान के साथ उनका जो पार्थिव शरीर है उसको यहाँ से अंतिम विदाई दी जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के 5 लाल जम्मू में शहीद हुए हैं। उसके बाद कल उनका जो पार्थिव शरीर था वो देहरादून पहुंचा था, जहां पे खुद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। तमाम वहां पे अधिकारी नेता वहां पे मौजूद थे। और आज के गम स्थिति देखें तो आज जब सभी जो जितने भी शहीद हैं वो अपने उनके जो पार्थिव शरीर है उनके घरों तक पहुँचाए गए। वहाँ पर अंतिम दर्शनों के बाद इनको अंतिम विदाई दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे आर्मी के जवान हैं, उनके पिता, उनके फैमिली को मुख क्योंकि एक रीति रिवाज के अनुसार, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनके जो परिवार हैं, उनके परिजन हैं, उनको एक मुख का दर्शन किया जाए। अंत से अंतिम मुखाग दर्शन कह सकते हैं, वो दी जा रही है। और उसके बाद यहाँ पे सभी जो लोग हैं, सभी उन इष्ट मित्र हैं। अगर हम पूरा माहौल की बात करें तो गमगीन स्थिति में है। यहाँ पे कुछ देर बाद पहले जब उनका पार्थिव शरीर पहुँचा था तो यहाँ पे भारत माता की जय, अमर वीर जो शहीद हुए हैं उनको उनकी जय जयकारों के साथ यहाँ पे ये पार्थिव शरीर पहुँचा था। अभी देख सकते हैं तस्वीरों में उनके जो पिता हैं, उनके जो फैमिली से उनकी पत्नी यहाँ पे हैं, वो उनको यहाँ पे मुखाग्नि दी जा रही है, यानी मुख की पूरे दर्शन करवाए जा रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे विनम्र भाव से उनको श्रद्धांजलि के बाद उनको यहाँ से विदा किया जाएगा। जी, दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें हैं। परिवार के लिए कितना मुश्किल क्षण है ये। और अमर जवान विनोद, उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है अभी देहरादून। और जैसा कि आपको बता दें, टिहरी गढ़वाल के ये रहने वाले थे। अब इनके पार्थिव शरीर को वहां लेकर जाएगा परिवार, जैसा कि हमारे सहयोगी से बता रहे हैं। और इस वक्त परिवार के लोग उनके दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। उनके चेहरे को देखेंगे वहां पर। और ये आप देखें, वो जो कॉफिन है वो खोला गया है। और बेहद मुश्किल ये क्षण, आसपास के तमाम लोग इस वक्त वहां पहुंचे हैं। और 5 जवान शहीद हुए थे। कायराना आतंकी हमला हुआ था कठुआ में। और उसके बाद अभी 5 जवान उत्तराखंड के और उनके पार्थिव शरीर पहुंचे हैं। अभी देहरादून पहुंचा है शहीद विनोद सिंह का पार्थिव शरीर। और यहाँ से उनका जो पैतृक स्थान है, जो गांव है, वहाँ लेकर जाया जाएगा। और आपको बता दें, विनोद सिंह टिहरी गढ़वाल के रहने वाले, इनके पिता भी फौज में थे, यानी पिता और पुत्र दोनों ही फौज में। परिवार के तमाम लोग इस वक्त हम देख रहे हैं।
सत्येंद्र हमारे साथ है। सत्येंद्र, बहुत मुश्किल ये क्षण परिवार के लिए हम देख रहे हैं। कौन कौन विनोद सिंह के परिवार? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि विनोद जो शहीद विनोद हैं, उनके पिता खुद आर्मी से रिटायर हुए थे और कुछ साल पहले ही उनका जो, क्योंकि ये इनका जो पैतृक गांव है वो टेहरी में है, और कुछ साल पहले यानी कि 5 से 6 साल पहले ही उन्होंने अपना मकान देहरादून में के भानेवाला स्थित जो अठूर वाला है वहाँ पे उनका ये मकान अभी तैयार हुआ था। इनके परिवार की अगर हम बात करें तो इनकी 3 बहनें हैं, जिनमें 2 बड़ी बहनें हैं और एक छोटी बहन है, और विनोद सिंह के अगर हम बात करें तो 2 बच्चे हैं। इनकी शादी 6 साल पहले बताई जा रही है कि 6 साल पहले इनकी शादी हुई थी। 2011 में ये भर्ती हुए थे इंडियन आर्मी में, और दो इनके जो मासूम बच्चे हैं, एक 4 साल का और एक 3 महीने की इनकी बिटिया है। विनोद जो कि शहीद विनोद हैं, वो अभी 3 महीने पहले ही जब उनकी बिटिया हुई थी तब वो घर पहुंचे थे, और अब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचा है। और जिस तरीके की अभी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, किस तरीके की पूरा गमगीन माहौल है, सबकी आंखें नम हैं। उनके परिवार में परिवार के लोगों की आंखें नम हैं, क्योंकि परिवार उनका जो पैतृक गांव है वो टेहरी में था, और टेहरी से भी हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं विनोद सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए, क्योंकि शहीद विनोद सिंह देश के लिए मिटे हैं। इनके साथ जो अन्य 4 जो शहीद हुए हैं उत्तराखंड के, ये एक बड़ी घटना है उत्तराखंड के लिए इस समय की, क्योंकि उत्तराखंड के 5 शहीद एक साथ जो जम्मू में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए हैं, और कल इनका पार्थिव शरीर देहरादून पहुंचा था, और जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इनको श्रद्धांजलि बिल्कुल। तो जैसे सत्येंद्र हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि परिवार में 3 बहनें, एक बहन छोटी शहीद विनोद सिंह से, और माता पिता हैं, 2 छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, जैसा कि बता रहे हैं सत्येंद्र। और इस वक्त दुख का, शोक का माहौल है, मातम का माहौल है, सबकी आंखें नम हैं। आसपास से और टिहरी जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ के लोग भी पहुंचे इस वक्त अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। हेलो, एंकर कौन है? भारत माता की जय के नारे वहां लग रहे हैं, और नाज है, फक्र है इस शहीद के लिए, अमर शहीद के लिए। और गांव से जो टिहरी गांव है शहीद विनोद सिंह का, वहां से भी लोग आए हैं बड़ी संख्या में, और सबकी आंखें नम हैं। और देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी अमर शहीद विनोद सिंह ने। और ऐसे ही 5 अमर जवान जिन्होंने शहादत दी देश के लिए। कठुआ में कायराना हमला किया आतंकियों ने, जिसमें शहीद हुए हैं ये 5 जवान, और सभी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इनमें से एक 33 बरस के विनोद सिंह, जिनका पार्थिव शरीर अभी पहुंचा है। और टिहरी के रहने वाले, वहां गांव से भी बहुत लोग पहुंचे हैं बड़ी संख्या में, और पूरा आस पड़ोस के लोग, ऐसा लग रहा है कि पूरा देहरादून एक तरह से सिमट आया हो इस जगह पे अपनी आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए। सत्येंद्र हमारे साथ हैं। पार्थिव शरीर उनके घर जो
कि देहरादून में स्थित है वहाँ पहुँचा है। और जैसे ही उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचा तो उसके बाद उनके जो परिजन हैं, उनके जो पत्नी यहाँ पे दिखी है, उनकी माँ है, उनका क्योंकि कल से जब से ये सूचना उनको आई थी वो तब से ही उनके रो रो के बुरा हाल था, लेकिन जैसे ही उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुँचा उसके बाद माहौल कुछ और गमगीन देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो क्षेत्र के लोग हैं, क्षेत्र के नेता हैं, विधायक हैं, वो यहाँ पहुँचे। क्योंकि अगर हम बात करें विनोद की तो शहीद विनोद टिहरी के गढ़वाल के रहने वाले थे और वहाँ से भी हजारों की संख्या में लोग देहरादून पहुँचे हैं उनको अंतिम विदाई देने के लिए। उनका जो ये घर है, उनका घर के सामने की जो लेन है, आप देख सकते हैं पूरी लेन खचाखच भरी है। लोगों को यहाँ पे उनको अंतिम दर्शनों के लिए उनके यहाँ पहुँचे हैं, उनके घर पर पहुँचे हैं। और यहाँ से अब कुछ ही देर बाद जब अंतिम दर्शनों के बाद उनको यहाँ से लेके घाट पर लेके जाएगा और वहाँ ही उनकी सैन्य सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। जी, विदाई दी जाएगी। और आप देख रहे हैं इस वक्त घर के बाहर और दिल को झकझोर देने वाला ये दृश्य है। सबकी आंखें नम हैं। परिवार के लोग, विनोद सिंह, शहीद विनोद सिंह के परिवार में उनकी 3 बहनें, एक बहन छोटी थी और लगभग 6 साल पहले इनकी शादी हुई थी। 2 छोटे छोटे इनके बच्चे हैं। अभी हाल ही में इनकी जो छोटी बेटी है उसका जन्म भी हुआ था, जैसा कि हमारे सहयोगी सत्येंद्र बता रहे थे। और पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस वक्त वो रस्म जो होती है वो इस वक्त की जा रही है। वहाँ पर पूरे रीति रिवाज से एक चुनरी उड़ाई गई है लाल रंग की और सब श्रद्धांजलि देने के लिए देहरादून से लोग, आस पड़ोस के लोग, टिहरी गढ़वाल जहाँ के रहने वाले थे। और अब ये तिरंगा थोड़ा एम्बुलेंस बोल दो सर। जब तक सूरज चांद रहेगा विनोद तेरा नाम रहेगा। और ये एक सैनिक जिसने शहादत दी है और ऐसे 5 सैनिक हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी। कायराना हमला किया गया जम्मू कश्मीर के कठुआ में, घात लगाकर आतंकियों ने यह हमला किया और उसमें इन 5 जवानों ने देश के लिए अपनी शहादत दी है। उन्हीं में से एक वीर अमर जवान विनोद सिंह, जिनका पार्थिव शरीर अब से कुछ देर पहले देहरादून के निवास के पास लाया गया है और अब अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाया जाएगा। लेकिन उससे पहले पूरा गांव जैसे उमड़ आया हो, आस पड़ोस के लोग, छतों तक पर लोग नजर आ रहे हैं। सब भारत माता की जय, जब तक सूरज चांद रहेगा विनोद तेरा नाम रहेगा, इस तरह के नारों से गुंजायमान है पूरा का पूरा ये इलाका। और अभी तिरंगा उड़ाया गया वहाँ पर पार्थिव शरीर तो उसका दखल लगा दे, दखल अरे वो है उसको तो अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़े हैं अमर जवान विनोद सिंह। पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी सलामी दी गई, तिरंगा ओढ़ाया गया और अब यहाँ से लेके जाया जा रहा है अंतिम संस्कार के लिए। परिवार की आंखें नम हैं। न सिर्फ परिवार की बल्कि नाज है टिहरी गढ़वाल को, उत्तराखंड को अपने इस वीर सपूत